याद रखें, जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो ये 3 निशानियां भी अचानक ज़ाहिर होने लगती हैं। यकीनन आपका थका हुआ दिल अल्लाह की मदद का मुंतज़िर होगा कि कोई ऐसा इशारा आपको ज़ाहिर हो जो आपके इस बेचैन दिल को मुतमिन कर दे। और अगर आप अपनी ज़िंदगी के रास्ते हमवार होने के इंतज़ार में हैं, तो सुनो, जब अल्लाह को किसी बंदे का मांगना पसंद आ जाता है तो वो हर रोज़ उसे अपने दर पर बुलाता है। उसका रोना सुनकर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि आप उस पर यकीन रखते हैं। उसकी मोहब्बत पर बहुत मान है आपको, इसीलिए तो उसके हुजूर दामन फैलाकर रोते हैं और जानते हैं तब अल्लाह आपकी दुआ सुनने के बावजूद अता करने में देरी क्यों करता है। क्योंकि वो चाहता है कि आपको कुछ देर और खुद को मनाता हुआ देख सके। कबूलियत की तो वो पहले से ही ठान चुका होता है, बस आपको सुनने के लिए वक्त बढ़ा देता है। तो फिर उसे मनाते रहें, क्या पता आपका मनाना ही उसे पसंद आ जाए और वो आपको आपकी चाह से नवाज दे। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे और तुम उन लोगों का गम ना किया करो, क्योंकि तमाम तर गलबा अल्लाह का है और उस पर हर एक चीज़ अया है। जो कुछ गुजर चुका है और जो कुछ मौजूदा चल रहा है और जो कुछ आने वाला है, सब उस पर रोशन है। वो अल्लाह जो रात के अंधेरे में एक पत्थर के नीचे चलती हुई छोटी सी चूंटी के बारे में बाखबर है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपके दिल में ख्वाहिश है वो रब उससे वाकिफ नहीं। और ये जान रखें कि जब अल्लाह को किसी इंसान का सजदा करना पसंद आ जाता है तो वो खुद ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान सजदा करने पर मजबूर हो जाता है। और अगर उस चीज़ का ख्याल अल्लाह आपके दिल से नहीं निकाल रहा जिसे आप भूलना चाहते हैं, तो समझ जाएं वो आपसे उस ख्याल के ज़रिए राब्ता बहाल रखना चाहता है। बस फिर जो सजदे में घिस जाता है और अल्लाह की मोहब्बत की लाज रख लेता है, तो फिर अल्लाह भी उसकी मोहब्बत की लाज रख लेता है। और इतना जान रखें कि बिखरना आरज़ी होता है, मगर अल्लाह का आपको समेट लेना मुस्तकिल होता है। बस फिर जब आप उसके रूबरू मुलाकात के लिए खड़े होते हैं तो वो मोहब्बत से देखता है आपको, और फिर जब आप थक कर सजदे में गिरते हैं तो वो उसी सजदे पर आपको थाम लेता है। जो सारी थकावट उतर जाती है और जो मांगा गया होता है उससे नवाज दिया जाता है। अल्लाह फरमाता है, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ नहीं दिया गया। और मोमिन का एतमाद असबाबे दुनिया पर नहीं बल्कि अल्लाह पर होना चाहिए। और बज़ाहिर माहौल में साजगारी के आसार नजर न आते हों, तब भी अपने रब पर पूरा पूरा भरोसा रखो। वो जब चाहे जहाँ से चाहे वक्त पलट दे, हालात बदल दे। और ये जान रखें, आपके रब के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं। पता है अल्लाह कब आपको बेसुकून कर देता है? जब आप अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागने लगते हैं। जब आप सबको याद रखते हैं मगर अल्लाह को भूल जाते हैं, तब अल्लाह वो सारी दुनिया, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में थमाकर आपको बेसुकून कर देता है। फिर हर चीज़ हासिल करके भी आप खुश नहीं होते। मेरा रब फरमाता है, और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों को अपना मददगार बना रखा है और उनसे उम्मीदें जोड़ रखी हैं, उसकी मिसाल उस मकड़ी जैसी है। वो भी एक घर बनाती है, मगर सबसे कमज़ोर घर उस मकड़ी का होता है। आप अपनी चाहत को हाथ रखें, लेकिन अल्लाह की चाहत से बढ़कर नहीं। आप अपनी पसंद मांगें, लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं। आप उसे सबसे अव्वल रखेंगे तो ही वो मौजों के लिए आपकी दुआओं को सबसे अफजल रखेगा। आप उसे हाथ रखेंगे, वो आपके लिए गुण हाथ रखेगा। बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में आपका नसीब है वो मौजों का बादशाह है। वो कहानी का रुख जब चाहे जहाँ से चाहे मोड़ सकता है। वो ज़िंदगी का हर पहलू आपकी चाहत के मुताबिक बना सकता है। बस आप उसकी मान लें, वो आपकी मान जाएगा। और फिर जो आपका है आपको उस तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि अल्लाह खुद रास्ता ढूंढ कर आप तक पहुंचा देगा। ये दुख तो बस आपको अल्लाह से आशना कराने के लिए आते हैं, और उदासी आपका इम्तहान होती है कि कब तक इंतज़ार करते हैं आप। फिर उसके बाद वो सब आपको दे दिया जाता है जिसके बारे में आप अल्लाह से फरियाद किया करते थे, जिसके लिए आप रातों को उठ उठ कर इल्तिजा किया करते थे।
और जान रखें, अल्लाह की मदद तब आती है जब मायूस कुन हालात में भी आप दिलो दिमाग के वसवसों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और तमाम दरवाजे बंद नजर आने के बावजूद भी पूरे यकीन से अल्लाह से मांगते रहते हैं। तब वो आपके लिए ऐसे ज़रियों से मदद भेजता है जिसके बारे में आपकी अकल गुमान भी नहीं कर सकती। फिर बिगड़ते काम संवरते हैं और दुआएं सुन ली जाती हैं। आपका पुख्ता यकीन अल्लाह से अपनी बात मनवा लेता है। अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक आपका नसीब लिख चुका है, मगर हो सकता है आपकी चाह के सफ़र में अल्लाह ने ये लिख रखा हो कि मेरी भी वही रज़ा होगी जो रज़ा तुम्हारी। अल्लाह आपको आपकी पसंदीदा चीज़ से आजमाता है। अल्लाह आपको बेबस करके अपने करीब ले आता है। अल्लाह आपको दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कुल करना सिखाता है। अल्लाह आपको लोगों के हाथों तोड़कर मुझसे जोड़ता है। अल्लाह हालात से मजबूर करके आपको सजदों तक ले आता है। अल्लाह बेहतर को आपसे दूर करके बेहतरीन चीज़ से मिलवाता है। अल्लाह आजमाइश से गुजार कर आपको मौजों तक लाता है। एक दिन आप खुद मुस्कुराते हुए कहेंगे कि अल्लाह ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। असल में आपने अपनी ज़िंदगी के सुकून के लिए हर वो चीज़ तलाश करके खरीदी जिसको आपने ज़रूरी समझा, लेकिन ना तलाश किया तो अल्लाह का फजल। अगर अल्लाह की मदद चाहते हैं ना, तो अल्लाह की अमान ढूंढो जहां आपके लिए राहतों का समा है। अगर आप अल्लाह की तरफ चल कर आएंगे तो वो आपकी तरफ दौड़ कर आएगा। अगर आप अल्लाह को याद रखेंगे तो अल्लाह आपको याद रखेगा। लेकिन अगर आप अल्लाह से बेपरवाह होकर किसी और से मदद की उम्मीद लगाते हैं तो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि ये दुनियावी आसरे तुम्हारे किसी काम ना आएंगे। तुम्हारा रब ही मुस्बबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं, असबाब उसके मोहताज हैं। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर यकीन है, अगर नहीं है तो आपका यकीन असबाब पर है, वसाइल पर है, सराय पर है, लेकिन अल्लाह पर नहीं है। आप नहीं जानते अल्लाह ने आप तक आपकी चाहत पहुंचाने के लिए कितने इंतज़ामात कर रखे हैं। आप नहीं जानते कि इस देरी के बाद आपकी हर उस दुआ की कबूलियत है जो आप मांगा करते थे। आप नहीं जानते कि आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी कैसी तदबीरें बना रखी हैं। आप नहीं जानते कि उसने एहतमाम में आपकी रज़ा को ही आपका मुकद्दर लिख रखा है, और फिर वो होता है जो ना किसी ने सुना होगा और ना किसी ने देखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि सुकून आपके करीब हो जाए तो आप अल्लाह के करीब चले जाएं और तवक्कुल रखें। आपकी हर मुराद, हर फरियाद का जवाब ज़रूर आएगा और आपके हक में आएगा। जानते हैं कि अल्लाह की मदद के कुछ आसार ऐसे भी होते हैं जो हमें अचानक ज़ाहिर होते हैं। अगर आप महसूस करने लगें कि आपका दिल तहज्जुद से जुड़ गया है और सिर्फ रब से मदद की आस में है, तो ये यकीनी है कि उस रब ने आपकी फरियाद सुन ली है। वो अपनी मदद का हर दरवाज़ा आप पर बहुत जल्द खोलने वाला है। बस आप अल्लाह पर कामिल यकीन रखें। खूबसूरत कहानियाँ हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, उनमें सब्र, तवक्कुल और दुआ बेमिसाल होती है। अल्लाह के आगे सजदा करने वाले लातादाद फरिश्ते हैं। अल्लाह ने हमें सजदे का हुक्म दिया, इसलिए दिया क्योंकि उसे पता है हमें इसकी कितनी ज़रूरत होगी। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो गिर जाते हैं सजदे में। और कभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह अगर हमें अपने आगे सजदा रेज़ होने का नहीं कहता तो हम कहाँ जाते, हमारा क्या होता। कुरान पाक हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर तसल्ली देता है। उसमें हमें ये समझाया जाता है कि हम ना उम्मीद ना हों, कमज़ोर ना पड़ें और अल्लाह पर पूरा यकीन रखें। हमारा रब हमारे साथ है और अगर हम उसकी रज़ा और ईमान की तरफ रुजू करें तो हमारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह हमें सब्र और उम्मीद की तौफीक अता फरमाए। और इतना याद रखें कि जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो उस नसीब में ये भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका होता है। ये भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है, और ये भी कि किन दुआओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं कि दुनिया कहीं आपसे आपकी चाहत को छीन न ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता।
और ये याद रखें, जो भलाई अल्लाह ने आप तक भेजनी है वो आप तक हर हाल में पहुंच कर रहेगी, और जो मुझसे अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं वो मुझसे होकर ही रहेंगे। कोई भी इस होने को नहीं टाल सकता सिवाय अल्लाह के। और जान रखें, तवक्कुल मोज़ों का दरवाज़ा है, ऐसा दरवाज़ा जिसमें बेयकीन लोग कभी दाखिल नहीं हो सकते। आपका मुकद्दर आपके अपने हाथ में है। ज़िंदगी को पुरसुकून और बेसुकून आप खुद ही बनाते हैं। आप वक्त के साथ नहीं चलते, बल्कि जहाँ जो हादसा रोक दे वहीं तमाम उम्र ठहरे रहते हैं, और इन तमाम नेमतों की नाशुक्री करते हैं जो कि अल्लाह ने आपको दे रखी हैं। और इतना याद रखें, जब आप अल्लाह के फैसलों पर सर झुकाना सीख जाते हैं तब वो आपको खून से नवाज देता है। फिर आप होते हैं और अल्लाह होता है, और आपका बदलता हुआ मुकद्दर होता है, और आपकी जीत होती है। दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है, और तकदीरों की खेल भी उसी के हाथ में है। तो फिर क्यों मुतमईन नहीं, क्यों सोचों में गिरे हुए हैं, क्यों उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं, क्यों उसके फैसलों पर राजी नहीं? जब अल्लाह जानता है कि इस वक्त क्या बेहतर है, तो फिर दिल में वसवसों का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। और अगर अभी भी सोचों में डूबे हुए हैं, दिल से बेचैन हैं, तो समझ जाए आप दिल से राजी नहीं अल्लाह के फैसलों पर। सिर्फ ज़ुबान से कह देना तवक्कुल नहीं होता, बल्कि ज़ुबान के इकरार से पहले दिल से राजी होना तवक्कुल होता है। याद रखें, अल्लाह तो कहता है तुम इतने गुनाह करो कि तुम्हारे गुनाह आसमान की छत को छू जाए, और तब भी अगर तुम अपनी आधी ज़ुबान से भी कहोगे ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। क्या आप देर करेंगे अल्लाह से माफ़ी मांगने में, उसके सामने जाने में? जाएं और अपने टूटे हुए दिल को उसके सामने जाकर रख दें। उसे वो सब बातें बता दें जो आपका दिल तोड़ती हैं, वो सब मांगे जो आप चाहते हैं। अल्लाह से हर उस चीज़ की शिकायत करें जो आपको तकलीफ़ देती है। फिर वो अपने ही तरीके से सबको सबक सिखाएगा, और आपको उन सब से नवाज देगा जिसके लिए आपने कभी हाथ भी नहीं उठाया होगा। बस अपने दिमाग में ये बात कभी मत आने दें कि अल्लाह हमारी दुआएं सुनता ही नहीं। वही तो है जो हमें सुनता है। उसके अलावा कौन है जो इतने अच्छे से जानता हो, समझता हो? इसलिए याद रखें कि जो अल्लाह से जुड़ जाते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं।